अस्सलामुअलैकुम, जियो न्यूज़ के साथ मैं हूं हिफ्सा चौधरी और मैं हूं अशर आलम। सबसे पहले डिटेल्स हासिल करते हैं। पाकिस्तान के खिलाफ माउंट मंगनोई से इस टेस्ट का दूसरे दिन का खेल जारी है और इस वक्त ताज़ा अपडेट ये है कि न्यूजीलैंड का मजमूई स्कोर 8 विकेटों के नुकसान पर 396 रन हो चुका है। इस वक्त बीजे वॉटलिंग 65 रन के साथ क्रीज पर मौजूद है और उनके साथ वैगनर 2 रन बनाए इन्होंने। ये इनसे पहले टिम साउथी जो कोई रन नहीं बना सके थे और यासिर शाह की गेंद का शिकार हो गए। पहले रोज 3 विकेट हासिल करने वाले शाहीन आफरीदी दूसरे रोज कोई भी विकेट हासिल नहीं कर सके हैं। मैच और पाकिस्तानी बॉलर्स की परफॉर्मेंस पर बात करेंगे। क्रिकेट के सिकंदर बख्त हमारे साथ लाइन पर मौजूद है। सिकंदर, कहिएगा, न्यूजीलैंड ने रन्स का पहाड़ खड़ा कर दिया है, पाकिस्तानी बॉलर्स जल्द विकेट भी ना ले सके, किस तरफ जाता देख रहे हैं मैच को? आज कल जो था गेंद आपका जो पिच का जो बिहेवियर होता है, ये जो टेस्ट क्रिकेट में सबसे मजे की चीज होती है कि पिच जो है वो रोजाना अपने हिसाब से बदलता रहता है रंग। तो इस तरह कल जो पिच थी वो बॉलर्स को बहुत ज्यादा मदद कर रही थी। कल हमें इनको 200-250 के अंदर आउट कर देना था। अगर हम कैच वैच पकड़ लेते तो वो बहुत अच्छा होता, मगर अब थोड़ी सी मुश्किलात हो जाएंगी पाकिस्तानी बल्लेबाजों के लिए। मगर एक चीज अच्छी है पाकिस्तानी बल्लेबाजों के लिए कि आज जो पिच है उसका जो बिहेवियर है वो बहुत बदला है। कल जिस तरह वो शार्प सीम हो रहा था, गेंद जमीन से पड़ के जो उसकी मूवमेंट थी वो थोड़ी आज कम हो गई है। और एक और साइन उसमें ये भी आपने देखा होगा कि जिस तरह यासिर शाह ने विलियमसन को एक विकेट जो हासिल की है स्लिप में, वो बहुत ही जबरदस्त अच्छा था, बड़ा अच्छी जगह पे गेंद गिरा और मूव हुआ है। तो मैं समझता हूं कि पाकिस्तानी बल्लेबाजों के लिए ये चीज एक आसान हो गई, मगर जो बॉलर्स थे उनके लिए उनको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ी है। अच्छा सिकंदर, फील्डिंग के बारे में क्या कमेंट करेंगे? काफी कैचेस ड्रॉप किए हमने पहले दिन। फील्डिंग को कैसे रेट करेंगे? नाकिस फील्डिंग थी। देखिए, फील्डिंग जो है उसमें थोड़ा सा जो मैं समझता हूँ कि जो कर्फ्यू इन पे लगा हुआ था, जो कैद में थे ये लोग, ये उससे बड़ा फर्क पड़ा होगा। 15-20 दिन ये बिल्कुल कैद में थे। जिस तरह हम अभी हफीज का एक इंटरव्यू देख रहे थे कि बुरी हालत थी, एक छोटे से कमरे में इनको 15-20 दिन के लिए निकलने नहीं दिया, तो उससे भी बड़ा फर्क पड़ता है। और दूसरी चीज ये कि एक अननोन किस्म के लोकल कोई कोच जो है फील्डिंग के वो अपॉइंट किए गए अब्दुल मजीद साहब, जिनको हम भी नहीं जानते कि वो हैं कौन। तो ये एक बहुत बड़ी चीज होती है, फर्क पड़ता है लड़कों के ऊपर उनको ट्रेन करने में। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि फील्डिंग का जो म्यार जो थोड़ा कम हुआ या नजर आया वो सिर्फ इस वजह से हुआ होगा कि जो कर्फ्यू लगा था इनके ऊपर बड़ा सख्त किस्म का। अच्छा सिकंदर, बॉलिंग और फील्डिंग के बाद आप कुछ बात कर लेते हैं बैटिंग की। बैटिंग के लिए पाकिस्तानी टीम की क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, और खासतौर पर सिकंदर ऐसे वक्त में जब बाबर आजम भी अवेलेबल नहीं है? देखिए, बहुत ही खतरनाक सिचुएशन है। एक और लड़का शायद आउट हो गया, 9 विकेटें गिर गई हैं 399 पे। शाहीन अफरीदी जो कल 3 खिलाड़ी उन्होंने आउट किए थे, आज पहली विकेट लेने में कामयाब हुए। तो बड़ी मेहनत से बॉल किए, बहुत ही अच्छे, मगर कुछ नो बॉल का इशारा सा हो रहा है। देखते हैं कि ये क्या है सिचुएशन इसमें। जो नो बॉल है शायद ये, तो हाँ, तो नो बॉल हो गई है शाहीन की। जो बैट्समैन हैं उनके लिए देखें ये सिचुएशन बड़ी खतरनाक है। जो पिछले 2 टेस्ट मैचेस अभी वेस्ट इंडीज से खेले हैं न्यूजीलैंड ने, दोनों में उन्होंने 400 और 500 रन करके जो है दूसरी टीम को 2 दफा आउट किया है। दूसरी टीम को 2 दफा आउट किया पाकिस्तान के खिलाफ। माउंट मैंगनोई में टेस्ट की पहली इनिंग्स में न्यूजीलैंड ने रन्स का पहाड़ खड़ा कर दिया। इसी पर बात करने के लिए सिकंदर बख्त हमारे साथ थे, बहुत शुक्रिया आपका। और इस वक्त ताज़ा स्कोर ये है कि 399 रन बना लिए और 8 विकेटें गिर चुकी हैं न्यूजीलैंड की इस वक्त। आगे बढ़े, खबर दें गिलगित बल्तिस्तान के इलाके मिनी मर्ग में आर्मी एविएशन का हेलीकॉप्टर फनी खराबी के बायस गिरकर तबाह हो गया। ISPR के मुताबिक हादसे में पायलट मेजर मोहम्मद हुसैन और मुअव्वन पायलट मेजर अयाज हुसैन समेत 4 जवान शहीद हो गए। ISPR के मुताबिक मेजर अयाज का ताल्लुक मलीर कराची, मेजर हुसैन का ताल्लुक स्कर्दू के इलाके खपलू से था, नायक इंजमाम का ताल्लुक चकवाल और सिपाही फारूक शहीद का ताल्लुक साहिवाल से था। हेलीकॉप्टर शहीद सिपाही अब्दुल कदीर का जज्द खाकी लेकर CMH स्कर्दू जा रहा था। सिपाही अब्दुल कदीर मरी सेक्टर में बर्फानी तोदे की जद में आकर शहीद हो गए थे। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की 13वीं बरसी में शिरकत के लिए कारकुनान की जलसागाह में आमद का सिलसिला जारी है। मज़ीद तफसीलात बताएंगे गढ़ी खुदा बख्श से जियो न्यूज़ के नुमाइंदे मुकेश रुपैता।
जिस वक्त में लाड़काना के गली खुदाबख्श भुट्टो में मौजूद हूँ, जहाँ पर मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो की 13वीं बरसी के सिलसिले में जलसा मुनक्किद किया जा रहा है और यहाँ पर पीपल्स पार्टी के कारकुनान की टोलियों की सूरत में मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों से आमद का सिलसिला जारी है। जलसे गाह के चारों अतराफ जो है पुलिस की भारी नफरी यहाँ पर जो है तैनात है। जलसे गाह के अंदर जो है 50,000 से ज्यादा कुर्सियाँ जो है लगाई गई हैं। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी और PDM की क़यादत मरियम नवाज और दीगर जो है PDM के जो रहनुमा है वो खिताब करेंगे। मरियम नवाज ने कहा है ऑपोजिशन को जरूरत नहीं कि फौज से कहे कि तख्ता उलट दो। ऑपोजिशन के पास अवाम की ताकत है, किसी को निकालने के लिए किसी से कुछ कहने की जरूरत नहीं है। सक्खर में खिताब के दौरान मरियम नवाज ने कहा कि वो कहते हैं कि इनके लोग इस्तीफों से भाग रहे हैं। नून लीग की फिक्र छोड़ो, अपनी और अपने अरकान असम्बली की फिक्र करो जिन्हें पता है कि इमरान खान जा रहा है और वापस नहीं आएगा। मरियम नवाज ने कहा कि पंजाब से उनके तमाम MPs के इस्तीफे उनके पास आ चुके हैं। कौमी असम्बली के चंद इस्तीफे रह गए हैं, उनके सीनियर्स के इस्तीफे भी 1-2 दिन में उनके पास आ जाएंगे। मरियम नवाज ने कहा कि इमरान खान की काबिलियत सिर्फ दावेदारी है। ऑपोजिशन को कोई जरूरत नहीं है कि वो फौज को कहे कि इसका तख्ता उलट दो। ऑपोजिशन और PDM के साथ, नवाज शरीफ के साथ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ और मरियम नवाज शरीफ के पास अल्लाह के फजलो करम से अवाम की ताकत है। हमें किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं है कि इसको निकालो। तुम अपने आप को निकालने के लिए खुद ही काफी हो। इमरान खान की एक ही क्वालिफिकेशन है, वो है ताबेदारी, हाथ बांध के ताबेदारी। कहता है कि इनके लोग इस्तीफों से भाग रहे हैं। तो मुस्लिम लीग नून के शेरों, मैं तुम सबको बता देना चाहती हूँ, पंजाब से जो हमारी 160 MPs हैं, अल्हम्दुलिल्लाह 160 के 60 इस्तीफे मेरे पास आ चुके हैं। नेशनल असेंबली के भी चंद इस्तीफे रह गए हैं। जो हमारे सीनियर्स के इस्तीफे हैं वो भी इंशाल्लाह 1-2 दिनों में मेरे पास आ जाएंगे। तुम अपनी फिक्र करो, तुम अपने MNAs की फिक्र करो, तुम अपने MPs की फिक्र करो, जिनको पता है कि इमरान खान जा रहा है और वापस नहीं आएगा। वजीर आजम इमरान खान ने कहा कि खुद को जमहूरी कहने वाली ऑपोजिशन फौज से कह रही है कि मुंतखब हुकूमत का तख्ता उलट दे। ऑपोजिशन ये भी कह रही है कि अगर आर्मी चीफ हुकूमत ना गिराएं तो फौज उनके खिलाफ बगावत कर दे। चकवाल में यूनिवर्सिटी का संगे बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब किया। और वजीर आजम ने कहा जिस तरह फौज, आर्मी चीफ और DG ISI को निशाना बनाया जा रहा है, इसकी कोई मिसाल नहीं। ऑपोजिशन इन्हें ब्लैकमेल नहीं कर सकती, इसलिए इदारों को ब्लैकमेल कर रही है कि वो उन पर दबाव डाले। अगर किसी हुकूमत ने इन्हें NRO दिया तो ये मुल्क से बहुत बड़ी गद्दारी होगी। और अभी आपको बताएं, मरियम नवाज के खिताब पर रद्द अमल देते हुए वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने कहा कि मरियम की बौखलाहट सारा किस्सा खुद सुना रही है। लाहौर के बाद ऑपोजिशन की तहरीक खत्म हो चुकी। हुकूमत को दिसंबर और जनवरी के अल्टीमेटम देते देते उनके अपने कदम उखड़ चुके हैं। PDM, मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो, इमरान खान के लिए कोई चैलेंज नहीं। फवाद चौधरी ने कहा कि फजलुर रहमान की जमात से जो टूट फूट का सिलसिला शुरू हुआ है वो नून लीग तक जाएगा। बौखलाहट का शिकार हैं और आज भी जब आप उनकी गुफ्तगू सुनेंगे तो आपको नजर आता है वो किस कदर बौखलाई हुई हैं और उनको गुस्सा है। और फिर PDM जो टूट रहा है, हमारे जो आप उनके सामने आपने देखा कि किस तरह से पीपल्स पार्टी ने डिस्टेंस किया है, खुद को फासला इख्तियार किया है मरियम नवाज के और नवाज शरीफ के और फजलुर रहमान के बयानिए से। और अब फजलुर रहमान साहब की पार्टी के अंदर जो टूट फूट हुई है, अब इसका सिलसिला यहाँ नहीं रुकेगा, ये PMLN तक जाएगा। लोग कह रहे थे कि ये हुकूमत दिसंबर पार नहीं कर पाएगी, फिर कह रहे थे जनवरी पार नहीं कर पाएगी, और अब हमने देखा कि अल्टीमेटम्स गवर्नमेंट को दे रहे थे और अब खुद उनके कदम जो हैं वो लड़खड़ा रहे हैं। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है कि पीपल्स पार्टी सेनेट और जिमनी इलेक्शन में हिस्सा ले रही है, मैदान खाली नहीं छोड़ना। अरकान असम्बली ने अपने अपने इस्तीफे बिलावल भुट्टो के पास जमा करा दिए हैं। इस्तीफों पर फैसला पार्टी क़यादत करेगी। हमें सारी चीज़ें जहन में रखनी है। सेनेट के हैं, बाई इलेक्शंस हो रही हैं, हमने उनमें पार्टिसिपेट इसलिए करना कि मैदान खाली नहीं छोड़ सकते। और रेजिग्नेशंस चेयरमैन साहब के पास है, जब वो चाहें
जब वो पार्टी लीडरशिप फैसला करे उनको जमा करा देंगे। इस मुल्क के गरीबों पे एक सादे कमीन अंडे वाली आफत आई हुई है, उससे निजात मिल सके। वज़ीर आज़म इमरान खान ने बिजली की कीमतों में इजाफे का इशारा दे दिया। कहते हैं बिजली बनाने और बेचने की कीमत में 3 रुपए का फर्क है। अगर बिजली की कीमतें ना बढ़ाते तो गर्दिशी कर्जे में इजाफा होगा। कोशिश कर रहे हैं आवाम पर कीमतों का बोझ ना पड़े। बिजली का इशू क्या है? हमने कॉन्ट्रैक्ट्स वो साइन किए हैं जिसमें महंगी हमारी जो बिजली है वो सारे बड़े सगीर में सबसे महंगी बिजली है, और जो हम जिस कीमत पे बेच रहे हैं लोगों को बिजली, उसमें और जिसमें बना रहे हैं तकरीबन 3 रुपए का फर्क है। अब अगर हम बिजली की कीमत नहीं बढ़ाते तो कर्जे बढ़ रहे हैं, जो सर्कुलर डेट जिसे कहते हैं वो बढ़ती जा रही है। हम उधर फंसे हुए हैं। वो एक मुल्क के ऊपर एक पूरा बोझ बढ़ गया है। घी की कीमत बढ़ी है। अब क्यों बढ़ गई है? क्योंकि हम तकरीबन $2.5 अरब का एडेबल ऑयल इंपोर्ट करते हैं, बाहर से मंगवाते हैं, उधर उनकी कीमत बढ़ गई है। जब बाहर कीमत बढ़ती है तो हमें भी यहाँ कीमत बढ़ानी पड़ जाती है। जैतून के दरख्त लगा दें तो हम इतना तेल प्रोड्यूस कर सकते हैं कि ये नहीं कि सिर्फ पाकिस्तान की जरूरियात पूरी हो जाएगी, हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं इसे। लेकिन अगर हम खुद अपना ऑलिव ऑयल प्रोड्यूस कर लें तो ये हमारा मसला हल हो जाता है। तो इसके ऊपर अब हम पूरा जोर लगा रहे हैं। कराची में ठंडी, तेज और गर्दालूद हवाएं चल पड़ी हैं। महकमा मौसमियात ने इम्कान जाहिर किया है कि कल कराची में रिकॉर्ड तोड़ सर्दी पड़ सकती है। कराची में सर्दी का 7 साला रिकॉर्ड टूट सकता है। सर्दी की शिद्दत 10 डिग्री सेंटीग्रेड से कम रह सकती है। 2013 में कराची का कम से कम पारा 6 डिग्री भी रिकॉर्ड किया जा चुका है। जनवरी में सर्दी की एक और लहर कराची में दाखिल होगी। 6 और 7 जनवरी के दरमियान कराची में बारिश का इम्कान भी है। धुंध के बायस मोटरवे M2 लाहौर से इस्लामाबाद, पिंडी भटियां और M3 लाहौर से ननकाना साहब तक बंद कर दी गई है। मोटरवे M4 धुंध के बायस पिंडी भटियां से फैसलाबाद तक बंद है और कौमी शाहरा पर ठोकर नियाज बेग, चूंग, मराका, मांगा मंडी में धुंध छाई हुई है। रहीम यार खान, सादिकाबाद के इलाकों में हल्की धुंध है। लाहौर समेत पंजाब के मुतादिद मैदानी इलाकों में गहरी धुंध छाई हुई है। लाहौर से हम डिटेल्स हासिल करते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ नवीन अली से। नवीन, लाहौर में इस वक्त धुंध की क्या सूरत हाल है? पंजाब के दीगर शहरों की तरह लाहौर का मौसम आज भी इंतहाई सर्द है, जबकि लाहौर जो है वो शदीद धुंध की लपेट में है। और ये जो धुंध का सिलसिला है ये रात 8 बजे से ही शुरू हो गया था और अभी ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि शहर के अंदर हद निगाह 100 मीटर तक रह गई है। और इस शदीद धुंध के बायस जो है ट्रैफिक भी सुस्त रवि का शिकार हो गई है। और मोटरवे को चूँकि खुले इलाकों में एयरपोर्ट और मोटरवे पर भी हद निगाह जो है वो 0 तक जा पहुँची है, जिसकी वजह से पहले तो एयरपोर्ट का शेड्यूल जो फ्लाइट शेड्यूल जो है वो शदीद मुतासिर है। उसके अलावा मोटरवे को कलर का हार तक आगे बंद कर दिया गया है और लोगों को ये ताकीद की जा रही है कि पहले तो गैर ज़रूरी सफ़र से परहेज़ करें। अगर सफ़र करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो फोक लाइट्स का इस्तेमाल करें, गाड़ी की रफ्तार आहिस्ता रखें, अगली गाड़ी से मुनासिब फासला रखें और जितनी ज़्यादा हो सके हादसात से बचें। और शहर के अंदर भी सूरत हाल कुछ ऐसी ही है कि ट्रैफिक सुस्त रवि का शिकार हुई है। नवीन अली हमें लाहौर में धुंध की सूरत हाल के मुतालिक अपडेट कर रही थी। एक बार दोबारा बात करते हैं घड़ी खुदा बख्श के जलसे की। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की बरसी के मौके पर जलसे में शिरकत के लिए कारकुनान की घड़ी खुदा बख्श आमद का सिलसिला जारी है। बेनज़ीर भुट्टो की बरसी के मौके पर मुनक़िदा जलसे में मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज भी खिताब करेंगी। तफसीलात जानेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे साबिर शाह से। साबिर, बताएगा जलसा कब शुरू होगा और कौन कौन से कायदीन खिताब करेंगे? जी, मरकज़ी जलसा बेनज़ीर भुट्टो की 13वीं बरसी के सिलसिले में तकरीबन 1 बजे शुरू होगा और इब्तिदाई तौर पर मुशायरा होगा, जिसके बाद में तकारीर का सिलसिला शुरू होगा। इनमें बिलावल भुट्टो जरदारी के अलावा मरियम नवाज़ शरीफ, अब्दुल गफूर हैदरी और दीगर रहनुमा खिताब करेंगे। सुबह से ही बेनज़ीर भुट्टो की बरसी अक़ीदत व एहतराम से मनाने के लिए बड़ी तादाद में लोग घड़ी खुदा बख्श पहुँच रहे हैं, जिनमें ख़वातीन की भी एक बड़ी तादाद शामिल है। मुल्क भर से आने वाले काफ़िले सुबह सवेरे से ही घड़ी खुदा बख्श पहुँचना शुरू हो गए हैं और इस वक्त जो है तकरीबन 50% से ज़ायद पिंडाल कारकुनों से भर चुका है। तवक्को यही है कि जब मरकज़ी जलसा शुरू होगा तो इस तादाद में इजाफ़ा हो जाएगा। उधर दूसरी जानिब कुरान खानी से इस तकरीब का इफ्तिताह होगा और नौडेरो हाउस में कुरान खानी होगी, जिसके बाद में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के मज़ार पर फूलों की चादरें चढ़ाने का सिलसिला शुरू होगा, जिसके बाद में आम लंगर होगा। सिक्योरिटी के हवाले से
सख्त इंतजाम किए गए हैं। तकरीबन 7,000 पुलिस एहलकार गढ़ी खुदाबख्श और अतराफ़ के इलाकों में मुतय्यन किए गए हैं, जिनमें 200 ख़वातीन पुलिस एहलकार भी शामिल हैं। 150 से ज़ायद CCTV कैमराज गढ़ी खुदाबख्श के मरकज़ी पिंडाल और अतराफ़ के इलाकों में लगाए गए हैं, ताकि किसी भी किस्म की नाखुशगवार सूरत हाल पैदा न हो। पुलिस और ख़वातीन पुलिस आने वाले लोगों की सर्चिंग में बहुत बहुत मसरूफ़ शुक्रिया हैं। साबिर, हम आपसे मज़ीद अपडेट्स भी हासिल करते रहेंगे। साबिर हमें अपडेट कर रहे थे गढ़ी खुदाबख्श से, जहां बड़ी तादाद में लोगों की आमद का सिलसिला जारी है और मरकज़ी जो जलसा होगा वो 1 बजे शुरू होगा। पाकिस्तान में कोरोना वायरस से मजीद 58 अफराद इंतकाल कर गए। 24 घंटे के दौरान कोरोना के 1853 नए मरीज सामने आए हैं। 26 दिसंबर को पाकिस्तान भर में कोरोना के 33,270 टेस्ट किए गए। कोरोना के ताज़ा आदादुशुमार जारी कर दिए गए हैं। ये ताज़ा आदादुशुमार हैं, पिछले 24 घंटे का इसमें जायज़ा है। कोरोना टेस्ट मुस्बत आने की शरह 5.6% रही है। पाकिस्तान में कोरोना वायरस से मजीद 58 अफराद 24 घंटों में इंतकाल कर गए। पाकिस्तान और IMF ने टैक्स अहदाफ बरकरार रखने पर इत्तेफाक किया है। ज़राए बताते हैं कि रवा साल अवाम पर टैक्सों का मजीद बोझ नहीं डाला जाएगा। 30 जून तक 4,693 अरब रुपए का टैक्स हदफ बरकरार रहेगा। टैक्स अहदाफ के हुसूल के लिए इंतजामी और इन्फोर्समेंट इकदाम किए जाएंगे। रवा माली साल की पहली शशमाही का वसूलियों का हदफ हासिल कर लिया जाएगा। अमरीकी रियासत इलिनॉय के शहर रॉकफोर्ड में मुसल्लह शख्स की फायरिंग, जिससे 3 अफराद हलाक हो गए हैं। अमरीकी रियासत इलिनॉय में फायरिंग का वाक़या पेश आया है। फायरिंग के वाक़े में 3 अफराद हलाक हुए और 3 अफराद जख्मी भी हुए हैं। फायरिंग के बाद एक शख्स को हिरासत में भी लिया गया है। सुबह पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में धुंध का राज है। तफसीलात बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदगान। जी, शकरगढ़ और गिरदनवा में गुज़िस्ता शाम से ही शदीद धुंध का सिलसिला जारी है। शकरगढ़, नारोवाल, जफरवाल, शागरी, बारामंगा रोड पर हद निगाह इंतहाई कम है। दूसरी तरफ धुंध के बायस सर्दी में शदीद इजाफा हो गया है, जिसकी वजह से शहरी आग जलाकर जो है वो सर्दी को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। गुज़िस्ता 24 घंटों से सूरज नज़र ना आने की वजह से टेम्परेचर भी 6 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर चुका है। जी बिल्कुल, पंजाब के दूसरे शहरों की तरह गुजरात में गुज़िस्ता कई दिनों से जो धुंध का सिलसिला जारी है, इससे धुंध के साथ ट्रैफिक की रवानी में मुश्किलात पेश आ रही हैं। मोटरवे पुलिस की हिदायत है कि गैर ज़रूरी सफ़र से इज्तनाब करें और अगर मजबूरी के तहत भी सफ़र करना हुआ तो उन्होंने कहा कि फोग लाइट का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए। जी, हाफिजाबाद शहर इसके मज़ाफ़ाती इलाके जिनमें पिंडी भट्टियाँ, सुखे की, जलालपुर और रसूलपुर ताड़ शामिल हैं, वो इस वक्त धुंध की सफ़ेद चादर की लपेट में आए हुए हैं। इस धुंध की वजह से जहाँ सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो चुका है, ट्रैफिक की रवानी जो है वो भी शदीद मुतासर हो रही है। ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि गैर ज़रूरी सफ़र से इज्तनाब किया जाए।